हे गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। तो आज का ब्लॉग मैं फिर से लेके आ गई हूँ और आज का ब्लॉग नीकू सुमित सिंह ऑफिशियल और कामनी सिंह के ऊपर है और एक एक चीज़ प्रूफ के साथ है। जो कंट्रोवर्सी शुरू हो गया है देवरानी जेठानी और ननद के बीच में, तो मतलब दीदी जी के बीच में, सॉरी, देवरानी जेठानी और दीदी जी के बीच में, तो इसमें कौन सही कौन गलत और कौन क्या है, इसके ऊपर आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और कौन सही है कौन गलत है आपके हिसाब से आप अपना कमेंट्स दीजिएगा। एक्चुअली मैं गाइस में एक एक चीज़ का ना प्रूफ दिखा के बताने वाली हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। आप सबको पता है इसमें से एक लोग मेरे रिलेटिव भी हैं, तो मैं आज उनके बारे में भी बात करने वाली हूँ और सारा चीज़ प्रूफ के साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि सही कौन है गलत कौन है और आपके हिसाब से कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि हम व्यूअर्स, एज ए व्यूअर्स, अगर हम किसी को ब्लॉग को देखते हैं या किसी के चैनल को देखते हैं तो हमें पूरा हक है कि हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट्स, अपनी मन की बात कहीं शेयर कर सकते हैं या किसी की बात हम सुन सकते हैं। तो गाइस, मैं अभी सो रही थी, मुझे कोई मूड नहीं था इनके ऊपर ब्लॉग बनाने का, लेकिन आप मेरा इनबॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं। मतलब इतने सारे मैसेज आए हैं मुझे, इतने सारे मैसेज आए हैं कि पूजा दी आप चुप क्यों हो, आप क्यों नहीं कुछ बोल रही हो, पूजा दी आप इनके फैमिली मैटर, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है कंट्रोवर्सी, तो आप क्यों नहीं बोल रही हो, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो लेके आना पड़ा है गाइस। तो इस वीडियो में सबसे पहला एक नंबर सवाल मेरे मतलब जेठानी जी का अभी जो चल रहा है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, उन्होंने वो अपना ही धुन में अलग है। आज भी उनका एक ब्लॉग आया, आप लोग देखा, वो कितने हैप्पी सबके संग मजाक मस्ती कर रही हैं। उनका एक तो अभी अलग लाइफ चल रहा है, वो अपने लाइफ में खुश है। जो भी हुआ कंट्रोवर्सी के बाद से वो ठीक ठाक अपना चल रही हैं, अपनी गाड़ी को आगे लेके चल रही हैं। रही बात देवरानी जी की, तो देवरानी जी का गाइस मैं ये बात बोलना चाहूँगी, अभी जो कंट्रोवर्सी हो रहा है उनके हस्बैंड को लेकर, मोलिस्टेशन वर्ड, क्या क्या वर्ड जो यूज हो रहा है वो नहीं भी करना चाहिए। करना चाहिए उनकी जो लोग कर रहे हैं वो जाने, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो जाने, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है किसी के बारे में, अच्छा या बुरा। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन जो आता है सबसे पहला कि सारे लोग बोल रहे हैं, देवरानी जी का वीडियो में आया है कि अलका जो है उनको कैसे पता चला हमारे घर की बातें, उनको कैसे पता चली हमारे घर की बातें। तो गाइस, ये इंसान है ना, ये खबर फुर करके फैल जाता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि सचिन सर को कैसे पता चला कि अजीत भैया ड्रिंक करते हैं। सचिन सर को कैसे पता चला कि घर मतलब छोटे भाई के पैसों से घर चलता है। सचिन भैया को कैसे पता चला कि घर छोटे भाई ने बनवाया है। तो ये भी एक होता है ना। तो ये सारी चीज़ें ये पता चल जाता है। कैसे पता चलता है इसका तो रीज़न है, बस आप समझती होंगी, आप जानती होंगी और आपकी जेठानी जी जानती होंगी। देवरानी जेठानी की बातों में ना जो तीसरा कोई जब पड़ता है ना गाइस, तो देखिए ये हर घर का है। आप सोचोगे ना कि आप मुझसे अपनी राज बोल रहे हो, तो मुझे लगता है ना कि जैसे कि मान लो कि आपकी मैं जेठानी बोलूँगी तो गाइस मेरी भी जेठानी है, शायद वो सोचेंगे मैं उन्हीं को बोल रही हूँ। तो इसलिए मैं जेठानी नहीं, मैं देवरानी वर्ड का यूज कर रही हूँ। तो आप लोग समझे, मेरी कोई देवरानी नहीं है, लेकिन मैं एक बात बोल रही हूँ, आप समझो इस चीज़ को कि अगर देवरानी जी सोचती हैं कि जेठानी जी की कुछ जाके मैं चुगली कर देती हूँ अपने पड़ोसी से, पड़ोसी धर लो, XZ रिंकी नाम है उनका, जिससे मैं चुगली करके, तो आप ये क्यों भूल जाती है जिस रिंकी ने आपकी चुगली बैठ कर सुना है ना, वो 5 मिनट आपके साथ होता है कि नहीं, और आपके आसपास के जो पड़ोसन है ऐसा करती हैं कि नहीं, बताइएगा ज़रूर। आप जाकर रिंकी से तो कह के आते हो। अब रिंकी किसी का XYZ नाम है गाइस, ये रिंकी पर्टिकुलर रिंकी, मेरे रिलेशन में एक रिंकी भी है, आप मत गुस्सा हो जाइएगा। मैं बोल दे रही हूँ, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। अगर हम लोग अपनी बात को ना जाकर रिंकी से बोल के आते हैं तो वो, आप तो सोचते हो कि रिंकी को आपने बोला, रिंकी तो इतनी अच्छी है अब किसी को बोलेगी नहीं, वही रिंकी आके इस बात XYZ पिंडी को शेयर करती हैं, ठीक है। तो इसमें कोई रीज़न नहीं है। अब आप ये पता कीजिए कि आपके घर की बातें बाहर जाती कैसे है। आप कुछ तो बोली होंगी, कोई तो बोला है, आपके घर का मैटर है। अब मेरे घर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं जब तक बोलूँगी नहीं तब तक किसी और को कैसे पता चलेगा। तो यही बात है। तो घर की बात हो ना, आप अपनी जेठानी या देवरानी से जिससे फ्रस्ट्रेट होकर, जिससे आप बोलने जाते हो ना, यही चीज़ याद रखिएगा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब मैं इस चीज़ को मानती हूँ, गए मुझे जो मन करता है मैं सोशल मीडिया पे कभी कभी बोल देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलती हूँ। और मेरे कहानी तो मैं जितना कुछ बोलूँगी और जितना चीज़ करूँगी सब प्रूफ के साथ बोलती हूँ गाइस। मेरे पास हर एक चीज़ का प्रूफ है, हर एक चीज़ का। जिस दिन मेरा टर्न आएगा ना मैं सारे चीज़ खोल के रख दूँगी, लेकिन अभी मेरा टर्न नहीं आया है, क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ सामने वाला क्या स्टेप उठा रहा है, उसके बाद से मैं अपनी स्टेप उठाऊँगी। अभी थोड़ा दिन के लिए शांत हूँ, नहीं तो सबके घर से ना फ्रिज कूलर खुलवा के लेके चली आऊँगी। इस लेवल पर भी मैं जा सकती हूँ, लेकिन चलिए छोड़िए इस सब बात को। तो
पहला पॉइंट यही आया है कि निक्की जी ने कहा है कि आखिर पता कैसे चल जाता है, मेरे घर की बातों को कैसे पता चल गई। तो सचिन सर के समय में भी यही हुआ था कि आपकी घर की बातें कैसे पता चल गई। और रहा बात कि आप मेरे फैमिली में मत ढुकिए, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हम अपनी बातें सोशल मीडिया पर रखते हैं या कहीं रखते हैं या आसपास में, अब मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ तो सोशल मीडिया पर रखती हूँ, लोग अपना मुँह चलाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के पास जाते हैं, इधर जाते हैं तो कानाफूसी करते हैं, तो वो सही है। हाँ, पीठ के पीछे आप मेरी बातें करते हो वो सही है। और मैं पीठ मुंह पे आके कैमरा के सामने रिकॉर्डिंग है तो मैं तो झूठ नहीं बोल सकती हूँ ना, क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग आप भी देखेंगे, आसपास के लोग देखेंगे। तो ऐसे ही होता है गाइस। तो जो लोग भी ना एक दूसरे को ये ब्लेम कर रहे हैं, तो अपनी घर की बातों को अपने घर तक ही रखिए, सीमित रखिए, तो आपका शायद इज्जत बच जाता। और लोग बोलेंगे ही, मैं भी बोलूँगी और सामने वाला लोग भी इंटरफेयर कर सकता है। और मैं नहीं बोलती। अभी मुझे एक चीज़ लग रहा है, व्यूअर से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, मुझे अभी लग रहा है ना कि निक्की को शायद अपनी गलती का नाम, गलती नहीं बोल सकते, उनके घर का फैमिली मैटर है, वही लोग समझे कि कौन गलत है कौन सही है। हम लोग ये फैसला करने वाले नहीं होते हैं। बट हम लोग जो व्यूअर्स देखते हैं तो कभी देवरानी सही लगती है, कभी जेठानी सही लगती है। मैंने बोला ही है गाइस कि देखिए, ऐसा नहीं कि जेठानी या देवरानी दोनों गलत होती हैं या कोई से सिचुएशन टाइम ऐसा हो जाता है ना कि सारे लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं और टाइम पे ये सब चीज़ें होते रहती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी निक्की ने जो फैमिली का ये करी ना कि मेरा परिवार, हम लोग का परिवार, हम लोग समझे, हम लोग, तो आप लोग को ये चीज़ बहुत पहले कर लेना चाहिए। और कामनी जी को भी करना चाहिए, इनको भी करना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पर ये जो ड्रामा हो रहा है, आपकी फैमिली को ट्रोल किया जा रहा है, आपकी सासू माँ को गाली दिया जा रहा है या जो भी करना है, तो आप दोनों देवरानी जेठानी ना कोई किसी एक को तो पहल करना ही पड़ेगा। कोई एक पहल कीजिए और जाकर आप लोग एक दूसरे से बातें कीजिए, सॉरी बोल दीजिए, सॉरी बोलिए नहीं बोलिए आप लोग की मर्जी है, पर दोनों एक एग्रीमेंट कर लीजिए कि हम लोग अपनी घर की बातों को सोशल मीडिया पर नहीं लेके आएंगे। लेकिन ये आपका डेली लाइफ का ब्लॉग है तो कुछ ना कुछ ऐसा दिख ही जाता है। कुछ ना, जैसे उस दिन आपने जो ब्लॉग डाला था उसमें आपकी जेठानी का जो पैर छूते हुए उन्होंने जो पैर छुआ था और आपकी सासू माँ ने जो गले नहीं लगाया था, आई थिंक मुझे लगता है आपको ये वीडियो कट कर देनी चाहिए थी। आप अपने हो सकते हैं आप अच्छी हो, आप सीधे मन से वीडियो डाली हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट लोगों पे गलत पड़ता है। सबको ये दिखा कि आपकी सासू माँ आपको ये करती हैं और आपकी बहू को ये नहीं करती हैं, लेकिन जबकि ये नेचुरल चीज़ है। जब दो लोगों के बीच में जब झगड़ा होता है या कुछ बातें होती है, मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूँ गाइस कि अगर मुझे मेरा ना आपसे प्रॉब्लम हो जाएगा ना तो मैं आपके क्या बोलते हैं मुँह में, मतलब मुझे आपसे कोई इरिटेशन है ना तो मैं उसको निकाल लेती हूँ। ये नहीं है कि मुँह में कुछ और सामने से कुछ और, मुझसे दिखावा नहीं होता है। जब चीज़ें अपने आप सॉल्व होती हैं तो सॉल्व होती हैं। और मैं किसी के लिए ज़्यादा देर तक वो क्या बोलते हैं गिल्टी रख नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना हर एक इंसान, मैंने रिश्ते देखे ना, हर एक इंसान का मतलब वो क्या बोलते हैं डाटा कि किसने क्या किया, किसने क्या किस रूप से किसको ठगा है, किसने कितना लिया है, किसने कितना दिया है, हर एक चीज़ का मुझे नॉलेज है। लेकिन मैं किसी मैटर में बोलती नहीं हूँ, करती नहीं हूँ, क्योंकि देखिए हम और आप जितना भी कुछ कर लेना, जो भी कर ले, ऊपर वाला करना, ऊपर वाला एक होता है। आज मेरा टाइम ख़राब है, कल आपका भी टाइम ख़राब होगा। ये मेरा बात आप डायरी में नोट करके रखिएगा। जो जैसा करता है, जिस तरह से करता है, उसको अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल मिलता ही मिलता है। अगर आप सोच रही हो ना कि आज आपने मुझे या मेरे हस्बैंड को या किसी को लूट लोगे या उनको ऐसे करके आप बदनाम कर दोगे, ऐसे कर दोगे और कल आप खुश रहोगे, नहीं, ये चीज़ें कल आपके ऊपर भी आएंगी तो आएंगी, ये कंफर्म है। तो ये बना के रखिएगा, ये चीज़ लिख के रखिएगा। तो आप दोनों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप दोनों अपने फैमिली मैटर को अब घर पे आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो लोग क्या बोल रहे हूँ उसको आप बिल्कुल भी तजुब मत दीजिए। और आप लोगों का इस मैटर पे क्या राय है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, मुझे आप लोगों का राय का जानना है। और आगे मैं रंजना प्रिंस के ऊपर वीडियो लेके आ रही हूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं सचिन सर की कौन लगती हूँ। तो चलिए वीडियो को देखते रहिएगा।